ऐतिहासिक स्थल भीतरगांव। भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यहाँ गुप्तकालीन एक मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं, जो गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से एक हैं। ईंटों का बना ये मंदिर अपने सुरक्षित तथा उत्तम सांचे में ढली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसकी एक एक ईंट सुंदर एवं आकर्षक आलेखनों से खचित थी। इसकी 2-2 फुट लंबे चौड़े खाने अनेक सजीव एवं सुंदर उभरी हुई मूर्तियों से भरी थी। इसकी छत शिखरमयी है तथा बाहर की दीवारों के ताकों में मृण्मयी मूर्तियां दिखलाई पड़ती हैं। इस मंदिर की हजारों उत्खचित ईंटें लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। प्रमुख तथ्य: इसका निर्माण गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इसे सबसे प्राचीन हिंदू पवित्र स्थान माना जाता है, जिसमें ऊंची छत और शिखर है। इसने उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की वृहद नागर शैली का मार्ग प्रशस्त किया। मंदिर का प्रवेश द्वार पहली बार अर्धवृत्ताकार द्वारों के उपयोग को दर्शाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक, 1871 ने इसे हिंदू आर्क कहा, जो कि भारत विशिष्ट था। मंदिर के आंतरिक भाग अर्थात गर्भगृह के ऊपर एक लंबी पिरामिड नुमा चोटी अर्थात शिखर है। यह शिखर भारत के नागर मंदिर वास्तुकला की मानक विशेषता बन गया। मंदिर की दीवारें शिव, पार्वती, गणेश, विष्णु आदि देवी देवताओं की टेराकोटा मूर्तियों से सजाई गई हैं। कनिंघम के अनुसार मंदिर के पीछे वराह अवतार की मूर्ति की वजह से ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद ये एक विष्णु का मंदिर था। हम्पी। हम्पी दक्षिण भारत के एक पुराने शहर विजयनगर में स्थित एक छोटा सा गांव है। संस्कृत में विजयनगर का मतलब जीत का नगर होता है। 1336 से 1565 तक ये शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। उस समय विजयनगर साम्राज्य दक्षिणी भारत के ज्यादातर हिस्सों पर राज करता था। 1565 में दक्कन महासंघ ने इस शहर पर जीत हासिल की और कई महीनों तक इसकी संपत्ति को लूटा। इस शहर की खुदाई करने पर पुरातत्ववेताओं को कई भव्य महल और मंदिर, पानी की शानदार व्यवस्था और कई दूसरे बुनियादी ढांचे मिले। इसके बाद 1986 में इस प्राचीन शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया। प्रमुख तथ्य: साम्राज्य की राजधानी बनने से कई वर्षों पहले भी विजयनगर एक पवित्र और जरूरी शहर माना जाता था। तुंगभद्रा नदी के किनारे कई मंदिर हुआ करते थे। दूर दूर तक फैली वादी में बड़े बड़े पत्थरों के साथ 1600 से ज्यादा मंदिरों, महलों और दूसरी पुरानी इमारतों के अवशेष पाए जाते हैं। हम्पी के आसपास मौजूद ग्रेनाइट पहाड़ियों की गिनती दुनिया के सबसे पुराने पत्थरों में की जाती है। करोड़ों वर्षों में ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों ने घिस घिस कर छोटी पहाड़ियों का रूप ले लिया है। इनमें से कई पहाड़ियां एक के ऊपर एक बड़े पत्थरों से बनी हैं। इस मंदिर के अवशेष हेमकूट पहाड़ी की चोटी पर पाए जाते हैं। इस इलाके में अनेक मंदिर मौजूद हैं। उन सब में से विट्ठल मंदिर की बनावट सबसे खूबसूरत है। ये द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों पर बारीक नक्काशी की गई है। इस प्रांगण में दरवाजे, मंदिर, मीनारें और सुनसान पड़े प्रांगण शामिल हैं। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी के कई आकर्षणों में से मुख्य है। इसकी स्थापना 7वीं सदी में की गई थी। तभी से ये मंदिर बिना किसी रुकावट के एक पूजा की जगह के रूप में प्रसिद्ध रहा है। हम्पी की सबसे मशहूर जगह पत्थर का बना एक बड़ा सा मंदिर है, जो देखने में एक रथ की तरह लगता है। ये मंदिर विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को समर्पित है। वो पक्षियों के राजा माने जाते थे। कहा जाता है कि किसी समय में इस मंदिर के ऊपर गरुड़ की मूर्ति हुआ करती थी, जिनका रूप पक्षी जैसा था। ये भी कहा जाता है कि ग्रेनाइट के ये पहिए किसी समय में घूमा करते थे। विजयनगर के इन प्राचीन अवशेषों में भारतीय इतिहास के एक सुनहरे युग की झलक मिलती है। ब्रह्मगिरी आधुनिक कर्नाटक प्राप्त प्राचीन मैसूर के
चित्तल दुर्ग जिले में ये पुरा स्थल स्थित है। यहाँ अशोक का लघु शिलालेख मिलता है। इसी के समीप सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर तथा मास्की से भी ये लेख मिलते हैं। इन लेखों की प्राप्त स्थानों से इस बात की सूचना मिलती है कि अशोक का साम्राज्य दक्षिण की ओर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। प्रमुख तथ्य। ब्रह्मगिरि लेख से पता चलता है कि दक्षिण प्राप्त का केंद्र सुवर्णगिरि था, जहां एक कुमार रहता था। इसे अशोक के धर्म प्रचार का भी ज्ञान होता है। इस लेख में वो दावा करता है कि उसने धर्म प्रचार के कारण सारे जम्बूद्वीप के निवासी देवताओं से मिला दिए गए। सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में M.H. कृष्णन द्वारा इस स्थल की खुदाई कराकर इसके पुरातात्विक महत्व की ओर संकेत किया गया था, किंतु विधिवत उत्खनन 1947 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक H.M. व्हीलर द्वारा करवाकर इस स्थल की विविध संस्कृतियों का विवरण प्रकाशित किया गया। ब्रह्मगिरि की खुदाई में 3 संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। 1. प्रथम संस्कृति। प्रथम संस्कृति नवपाषाण काल से संबंधित है तथा यहाँ की सबसे प्राचीन संस्कृति है। इस स्तर से पॉलिशदार पत्थर, कुल्हाड़ी, सलेटी तथा काले रंग के मृदभांड तथा हड्डियों के बने कुछ उपकरण मिले हैं। इस काल के निवासी कृषि तथा पशुपालन से पूर्णतया परिचित थे तथा मिट्टी और सरकंडे की सहायता से वे अपने निवास के लिए गोलाकार तथा चौकोर घर बनाते थे। अपने मृतकों को वे घरों के फर्श के नीचे दफन करते थे। उनके द्वारा उत्पादित प्रमुख फसलें कुथली, रागी, चना, मूंग तथा प्रमुख पालतू पशु गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर आदि थे। इस संस्कृति की संभावित तिथि ईसा पूर्व 2500 से 1000 के मध्य निर्धारित की जाती है। 2. द्वितीय संस्कृति। ये बृहत् अथवा महापाषाण काल से संबंधित है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि लौह उपकरणों एवं काले लाल मृदभांडों का प्रयोग, लौह निर्मित चाकू, भाले, तलवारें, बाणाग्र आदि बड़ी संख्या में मिलते हैं। बर्तनों का निर्माण चाक पर किया गया लगता है। अनेक आकार प्रकार के कटोरे मिले हैं, जिनमें से कुछ पर चित्रकारियां हैं। इस सांस्कृतिक स्तर से महापाषाणिक समाधियों के भी साक्ष्य मिले हैं, जो प्रधानतः संगोरा एवं डॉल्मेन प्रकार की हैं। इस संस्कृति की तिथि ईसा पूर्व 200 से 50 ईस्वी के बीच निर्धारित की जाती है। 3. तृतीय संस्कृति। ये आंध्र सातवाहन काल से संबंधित है। इस स्तर के भूरे रंग अथवा गेरुए रंग में पते मृतभांडों के टुकड़े मिलते हैं। कुछ टुकड़ों पर सफेद एवं पीले रंग में चित्रण किया गया है। कुछ चक्रांकित अर्थात एरेटाइन भांड भी हैं, जिन्हें अरिकामेडो से प्राप्त भांडों की समानता के आधार पर रोमन मूल का माना जाता है। प्रमुख भांड तश्तरियां हैं। ब्रह्मगिरि की तृतीय संस्कृति का काल पहली से तीसरी शती के बीच माना गया है। इस प्रकार ब्रह्मगिरि पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। पाटन। पाटन गुजरात प्रदेश का जिला एवं जिला मुख्यालय है। ये एक प्राचीन नगर है, जिसकी स्थापना 745 ईस्वी में वनराज छावड़ा ने की थी। स्थापना के वक्त इसका नाम अनहिलपुर पाटन या अनहिलवाड़ पाटन रखा गया था। ये मध्यकाल में गुजरात की राजधानी हुआ करता था। इस नगर में बहुत से ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनमें हिंदू एवं जैन मंदिर, रानी की वाव आदि प्रसिद्ध हैं। पृष्ठ संख्या 66। प्रमुख तथ्य। पाटन 650 वर्ष तक पाटन गुजरात की राजधानी बना रहा था। लोक कथाओं के मुताबिक इस शहर की स्थापना सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। शहर को वनराज छावड़ा ने अपने मित्र अनहिल भारवाड़ की याद में बनाया था। इस राज्य पर सोलंकी राजाओं ने तकरीबन 300 वर्षों तक शासन किया। सोलंकी शासनकाल 942 से 1240 तक माना जाता है। सन 1000 के आसपास ये शहर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर था। इस वक्त में पाटन ने व्यापार, शिक्षा और स्थापत्य कला में महारत हासिल कर ली थी।
इसके अलावा पाटन जैन धर्म का भी केंद्र बिंदु बन गया था। सोलंकी राजाओं में भी करनदेव और सिद्धराज के शासन के दौरान पाटन ने खूब विकास किया था। इन राजाओं ने पाटन में 7,224 कुएं और 5,125 तालाब बनवाए थे ताकि लोगों को किसी तरह से पानी की दिक्कत न हो। 13वीं शताब्दी के अंत में पाटन पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूग खान ने हमला कर दिया और पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। 1304 से 1411 के दौरान पाटन दिल्ली